Hello everyone, this is Bharti. I'm your maths teacher. I'm back again with new exercise that is 4.5. अरे 4.5 भी स्टार्ट होगी मैम? हाँ, 4.5, 4.4, 4.3, 2 एंड 1 सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके चेकआउट कीजिए, मैंने सारी एक्सरसाइज करवा दी है। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में हम क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। अब ये बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज आए कहाँ से? तो बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज कहाँ से आए, ये सब अगर आपको जानना है तो आप मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज चैप्टर 4 की 4.1 आप देखिए, आपको पता चलेगा कि ज्योमेट्री वर्ड कहाँ से आया है। ठीक है, तो स्क्रीन को देख के तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं ज्योमेट्री पढ़ा रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास टेम्पल और बहुत सारी चीजें, ऐसा क्यों बना हुआ है? क्योंकि ये सारी चीजों को बनाने के लिए भी ज्योमेट्री का यूज होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं कि ज्योमेट्री हमारी कहाँ कहाँ यूज होती है। ये सारी चीजें मैंने एक्सरसाइज में बताई है, फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो मैं आज अभी भी आपको यहाँ बताती हूँ कि जैसे हमारे हाउसेस डिजाइन होते हैं, रोड बनती हैं, लेक्स बनते हैं, जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, हर जगह हमारी ज्योमेट्री का यूज होता है। विदाउट ज्योमेट्री कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इंजीनियरिंग भी अगर हम करते हैं तो वहाँ पे भी हम ड्राइंग एक सब्जेक्ट होता है, वहाँ पर भी अगर आप ड्राइंग में भी देखेंगे तो वहाँ भी ज्योमेट्री यूज होती है। तो बिना कंपास के, बिना रूलर के चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग भी फटाफट से कंपास, रूलर, कॉम्पैक्टर, इन सब चीज़ों का यूज करना सीख जाइए। ये सारी चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो मैं भारती आपके साथ आ गई हूँ आपको आगे की एक्सरसाइज पढ़ाने के लिए। तो हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो चलिए हम एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ ओवरव्यू, कुछ इंट्रोडक्शन मैं आपको बता दूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। अब ये क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलीगन्स क्या होते हैं। अब पॉलीगन्स पता करने के लिए आपको मेरे पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे। 4.3, 4.2, 4.4, इन सब में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि पॉलीगन्स क्या होते हैं। चलिए मैं आपको आज यहाँ पे क्वेश्चन पूछती हूँ कि सबसे लीस्ट साइड वाला पॉलीगन कौन सा होता है? सबसे लीस्ट साइड वाला पॉलीगन कौन सा होता है? कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करके बताइए। ठीक है, चलिए अब हम आज यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारे क्वाड्रिलेटरल्स। सो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? अ फोर साइडेड पॉलीगन इज अ क्वाड्रिलेटरल। ऐसे पॉलीगन जिनकी फोर साइड्स होती हैं वो होते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब पॉलीगन क्या होते हैं? एक क्लोज्ड, जो हमारा कर्व्ड होता है, लाइन से बना होता है, जिसकी थ्री साइड्स होती है, फोर साइड्स होती है, वो होते हैं हमारे पॉलीगन्स। तो एक ऐसा पॉलीगन जिनकी फोर साइड्स होती हैं वो होता है हमारा क्वाड्रिलेटरल। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4, फिगर में दिख रहा है आपको, इसकी फोर साइड्स है। ये देखो 1 2 3 एंड 4, इसकी फोर साइड्स हैं, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, इट हैज फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स। इसमें फोर साइड्स तो हैं और फोर एंगल्स भी होंगे। मैंने आपको ट्रायंगल की क्लास में बताया था कि ट्रायंगल की तीन साइड्स होती हैं, तीन एंगल्स भी होते हैं और तीन वर्टेक्स भी होती हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी इसकी तीन एंगल्स, फोर एंगल्स होंगे, फोर साइड्स होंगी, तब ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा। एज इन केस ऑफ ट्रायंगल, देखा ट्रायंगल में भी ऐसा होता है। यू कैन विजुअलाइज इट्स इंटीरियर टू नोट द साइक्लिक मैनर इन विच द वर्टिसेस आर नेम्ड। ठीक है, जो वर्टिसेस होते हैं उनको भी नाम दिया गया है। जैसे यहाँ पे डी सी बी ए है ना। ट्राइंगल में हमारे वर्टिसेस कौन से होते थे? अगर हमारा एक ट्राइंगल है, उसमें अगर ये ए है, ये बी है और ये सी, तो ये जो ए और बी और सी होती थी, दीज आर द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। अब देखो, दिस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी फिगर हैज, यहाँ पे एबीसीडी नाम का एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी फोर साइड्स है, जो एक पॉलीगन है। फोर साइड्स ए बी बी सी सी डी डी ए। इट हैज फोर एंगल्स टू, इसके फोर एंगल्स भी होंगे। कौन कौन से? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी एंड एंगल डी। कहाँ पर दिख रहे हैं ये एंगल्स? देखो ये है एंगल ए, डी, सी एंड बी। तो क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसकी फोर साइड्स होती हैं, ठीक है, फोर एंगल्स होते हैं और वर्टिसेस भी सेम होती है जैसा ट्रायंगल्स में होती है।
नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, इन एनी क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB एंड BC आर एडजेसेंट साइड। अब देखो जैसे कोई क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पे ABCD, तो इसकी एडजेसेंट साइड्स कौन कौन सी होंगी? AB एंड BC। अब यहाँ पे जो हमारी AB है और BC है, ये कौन सी साइड होगी? एडजेसेंट साइड। मैंने आपको बताया था कि ऐसी साइड जिनका एक पॉइंट जो है वो कॉमन हो, जिसकी ये वाला पॉइंट जैसे कॉमन है, वहां से जो दो साइड्स निकली हैं उनको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड। सिमिलरली अगर D कॉमन है तो इसकी एडजेसेंट साइड होगी DC एंड DA। सिमिलरली C अगर कॉमन है तो इसकी एडजेसेंट साइड कौन कौन सी होगी? DC एंड CB। सिमिलरली A कॉमन है तो इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? AB एंड AD। ठीक है। नाउ कैन यू राइट अदर पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड? यस, हमने अभी बताया अदर पेयर कौन कौन से होंगे। चलो मैं अभी बताती हूँ। हो जाएगी एक CD और दूसरी हो जाएगी CD एंड DA। ठीक है। और पेयर्स कौन से होंगे उसी में हम देख लेते हैं। और हमारे पेयर्स कौन कौन से होंगे? एक हो जाएगा DA और हो जाएगा DA और हो जाएगा एक हमारा AB। फिर और पेयर्स कौन से होंगे? CB और BA। और पेयर कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? DC और CB। ठीक है। दीज आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स। नाउ AB एंड DC आर अपोजिट साइड। अब यहाँ पे AB जो है और DC जो है ये कैसी है? अपोजिट साइड है। नेम द अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड। तो दूसरा पेयर कौन सा होगा? CB एंड DA। ये भी अपोजिट साइड हो गई। ठीक है। अब एंगल A एंड C आर सेट टू बी अपोजिट एंगल्स। अब यहाँ पे एंगल A एंड C आर सेट टू बी अपोजिट एंगल, और अदर साइड कौन से होंगे? एंगल D एंड एंगल B, ये भी क्या हो जाएंगे? अपोजिट एंगल्स। नेचुरली एंगल A एंड एंगल B आर एडजेसेंट एंगल। एंगल A और B क्या होगा? एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी एक साइड क्या है? कॉमन है दोनों में, इसलिए एंगल A और एंगल B भी एडजेसेंट। सिमिलरली एंगल B एंड एंगल C भी एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। सिमिलरली एंगल D एंड एंगल C भी एडजेसेंट एंगल। सिमिलरली एंगल D एंड एंगल A भी एडजेसेंट एंगल। यू कैन नाउ लिस्ट अदर पेयर। देखो ये मैंने लिस्ट बना ली है, ये सारे के सारे हमारे एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जिनकी एक साइड कॉमन होती है। ठीक है। और क्या होता है? अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? जो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। अपोजिट साइड कौन सी होती है? जो एक दूसरे के आमने सामने होती है। ठीक है। तो समझ में आ गया आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या क्या है। चलो मूविंग ऑन नेक्स्ट। देखो अब यहाँ पे हमारी स्टार्ट होगी एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज 4.5 क्या कहती है? देखो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कराती हूँ कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल वो होता है, एक 4 साइडेड पॉलीगन जो होता है उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। उसकी 4 साइड्स होती हैं और 4 एंगल्स होते हैं। ठीक है। अब ये जैसे एंगल C और एंगल A है तो ये अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। एंगल D और एंगल B भी अपोजिट एंगल्स। नाउ BC एंड DA भी अपोजिट साइड्स कहलाएंगी। AB एंड DC अपोजिट साइड्स कहलाएंगी। फिर और क्या है? एडजेसेंट साइड्स कौन कौन सी होगी? तो CB एंड AB आर द एडजेसेंट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पे CD एंड DA भी एडजेसेंट साइड होगी। सिमिलरली DA एंड AB भी एडजेसेंट साइड होगी। सिमिलरली AB एंड CA भी एडजेसेंट साइड्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए मैंने आपको इसका रिवीजन करवाया। और एक चीज और मैंने आपको क्या बताई थी? एडजेसेंट एंगल्स भी बताए थे कि एंगल A और B क्या होगा? एडजेसेंट एंगल। क्यों होगा? क्योंकि उसकी एक साइड जो है वो कॉमन है। ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 1। हियर इज अवर क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है हमारे हमसे? ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। ड्रॉ इट्स डायगोनल, नेम देम, इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटर। हमको ये बताना है कि जो डायगोनल मीट कर रही है वो इंटीरियर में कर रही है कि एक्सटीरियर में। तो सबसे पहले हमें एक डायगोनल वो क्वाड्रिलेटरल बनाना होगा। ठीक है। तो मैडम ने यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया। अब ये हो गया मेरा PQRS। ठीक है।
ये क्वाड्रिलेटरल मैंने बना दिया। अब मुझे इसकी डायगोनल्स बनानी, तो इसकी पहली डायगोनल ये होगी और दूसरी डायगोनल इसकी ये होगी। अब ये डायगोनल का जो पॉइंट है इसको मैंने बोल दिया ओ पॉइंट, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये जो डायगोनल है इसका जो पॉइंट है ये मीटिंग पॉइंट है, ठीक है। तो ये इंटीरियर पार्ट में कि एक्सटीरियर पार्ट में, तो क्या बताना है, पॉइंट ओ इज द इंटीरियर of the quadrilateral, ठीक है। जो पॉइंट ओ है वो इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल है, अगर कहीं बाहर होता तो क्या होता, एक्सटीरियर होता, ठीक है। सो मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ड्रॉ और रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल के एल एम एन, ठीक है। तो हमें सबसे पहले के एल एम और एन एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। स्टेट टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, अब इसकी हमें दो पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड बतानी है। तो दो पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स कौन कौन सी होंगी, एक हो जाएगा के एल एंड एम एन, और दूसरी कौन सी हो जाएगी के एन एंड एल एम, ठीक है। तो ये दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड हो जाएंगी। अब बी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, तो हमें दो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल बताने पड़ेंगे। तो एक हो गया हमारा ये वाला अपोजिट एंगल, तो ये हो गया एल एंड एन, और दूसरा हो गया के और एम, तो ये हो गया एंगल के एंड एंगल एम, ये हो गया अपोजिट। अब सी क्वेश्चन बोल रहा है टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड, अब हमें दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड बतानी, तो ये वाली इसके एडजेसेंट है, तो हम क्या बताएंगे सी में के एल एंड एल एम अपोजिट हो गई, एडजेसेंट साइड होगी, और सिमिलरली एक और कौन सी हो गई के एन एंड एन एम, ये भी हो गई एडजेसेंट साइड्स। अब डी क्वेश्चन में क्या बताना है हमको, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, अब टू पेयर हमको एडजेसेंट एंगल्स बताने हैं, तो एल एम का एडजेसेंट होगा, तो एंगल एल एंड एंगल एम जो हो गया ये एडजेसेंट हो गया, फिर एंगल एन एंड एंगल के भी हो गया अब एडजेसेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। मैं आपको यहाँ पे एक होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है। तो होमवर्क में आपको क्या करना है, क्वेश्चन पूरा सेम रहेगा, बट के एल एम एन की जगह होगा पी क्यू आर एस, ठीक है। ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल होगा, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। तो आपको पी क्यू आर एस से एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, ठीक है, और फिर उसमें ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो दिस इज योर होमवर्क, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्वेस्टिगेट करना है हमको यूज स्ट्रिप्स एंड, सो यहाँ पे यूज स्ट्रिप्स एंड फास्टनर्स टू मेक ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। आपको क्या करना है, स्ट्रिप्स का यूज करके और फास्टनर्स का यूज करके ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल बनाना है। ट्राई टू पुश इनवर्ट्स एट एनी वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, आपको किसी भी ट्राइंगल की वर्टेक्स को इनवर्ट्स मतलब अंदर की तरफ पुश करना है। डू द सेम टू द क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के साथ भी आपको ऐसे ही करना है, सेम उसको भी पुश करना है। इज द ट्राइंगल डिस्टॉर्टेड, क्या ट्राइंगल डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, इज द क्वाड्रिलेटरल डिस्टॉर्टेड, इज द ट्राइंगल रिजिड, why is it structure like electric towers make use of triangular shapes and not quadrilaterals। तो आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक के जो टावर्स होते हैं वो हमेशा ट्राइंगुलर शेप के होते हैं, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम क्वाड्रिलेटरल शेप के नहीं होते, ऐसा क्यों। तो आप इस ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीटली आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप स्ट्रिप और फास्टनर्स का यूज करके ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल बनाइए और वर्टेक्स को पुश करके उसका शेप देखिए कि कैसा बनता है, फिर सिमिलरली क्वाड्रिलेटरल में भी वर्टेक्स को पुश करके देखिए कि उसका शेप कैसा बनता है, ठीक है। और फिर देखिए कि वो डिस्टॉर्टेड होता है क्या, दोनों में से कोई भी। और फिर ये आप इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि इलेक्ट्रिक टावर्स में ट्राइंगल का यूज क्यों होता है, ट्राइंगुलर शेप, क्वाड्रिलेटरल का यूज क्यों नहीं होता।
तो दिस इज वेरी मच इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, इसको नेट से या कहीं से भी आप पता करने की कोशिश कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर करके मुझे बताइए। सो आज मैं एक्सरसाइज 4.5 यहीं पे एंड करती हूँ, ठीक है। सो आप लोग इसको फटाफट से पूरा कंप्लीट करिए और मेरे नेक्स्ट वाले लेक्चर्स को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल्स को, ताकि आपको पूरे वीडियोस मिलते जाएं, ठीक है। सो अगेन मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग होती है मेरी क्लास। आप लोग एक बार मेरे साथ कनेक्ट होकर देखिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर द डे, ओके बाय बाय।